नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा से बढ़कर कोई भी अन्य सरल उपाय नहीं है। जो व्यक्ति रोजाना हनुमान चालीसा का पाठ करता है उसको बहुत ही अनोखे लाभ देखने को मिलते हैं, जिसकी चर्चा आज हम इस क्रमांक में करने जा रहे हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या अब शुरू करने जा रहे हैं तो आपको हनुमान चालीसा पढ़ने के फायदे अवश्य पता होने चाहिए। तो यहाँ आज के क्रमांक में हम आपको बताने जा रहे हैं कि यदि कोई साधक 100 बार यानी 100 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेता है तो उसके जीवन में कौन से चमत्कार होते हैं। इसके अलावा श्री हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने की यदि आप इच्छा रखते हैं तो क्या विधि होनी चाहिए, आज इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले आप जान लीजिए कि श्री हनुमान चालीसा के यदि 100 बार पाठ करने का आप क्रम बना रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या विधि की आवश्यकता है। आइए सबसे पहले इस पर चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जिस दिन आप श्री हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ करने का ये क्रम प्रारंभ करने जा रहे होंगे, उस दिन आपको स्नानादि करने के पश्चात श्री हनुमान जी के छवि चित्र के समक्ष बैठकर आसन लगाकर श्री हनुमान जी से एक संकल्प अवश्य करना होगा। उस संकल्प में आपको कुछ सामग्री लगेगी जो कि बहुत सरल और सहज है। इसके लिए आपको पुष्पों की आवश्यकता होगी, इसके लिए अक्षत की आवश्यकता होगी और सामान्य जल की आवश्यकता होगी। सबसे पहले आपको एक छोटी सी प्रार्थना श्री हनुमान जी के समक्ष करनी है, जिसमें आप संकल्प लेंगे। आपको क्या कार्य करना है कि अपने हाथों में आपने फूल, अक्षत और जल ले लेना है और श्री हनुमान जी के समक्ष एक छोटी सी प्रार्थना करनी है कि हे महावीर, हे बजरंगबली, आज से मैं श्री हनुमान चालीसा के 100 बार पाठ संपूर्ण करने का ये संकल्प लेता हूं। आप मेरी सहायता कीजिएगा, आप मुझे अपना आशीर्वाद प्रदान कीजिएगा। ये छोटा सा संकल्प लेने के पश्चात आपको श्री हनुमान जी के समक्ष बैठकर ही श्री हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करना है। अब बात यह आती है कि 100 बार का ये पाठ क्या आपको एक बार में ही करना चाहिए या अलग अलग दिन आप इसमें ले सकते हैं। देखिए, अगर आप अलग अलग दिन भी लेते हैं तो इसमें क्या होगा कि ये नियमित पाठ हो जाएगा, लेकिन 100 बार का पाठ यदि आप करना चाहते हैं तो ज्यादा बेहतर ये होगा कि आप एक बार में ही यानी एक दिन का प्रण लेकर आप 100 बार का पाठ अवश्य संपूर्ण कर लीजिएगा। इसमें थोड़ा समय आपका लगेगा, लेकिन 100 बार पाठ करने का जो लाभ है वो अभूतपूर्व होगा। वैसे तो देखिए, श्री हनुमान जी बहुत सरल हृदय वाले देव हैं, आप आसानी से श्री हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। इसीलिए आप ये छोटा सा जो उपाय मैंने आपको बताया है, जो विधि बताई है, इसके अनुरूप भी आप जीवन में इसको आगे लेकर चल सकते हैं। सबसे पहला लाभ क्या होगा, बात करते हैं क्रमबद्ध तरीके से वो लाभों के बारे में जो आपको 100 बार संपूर्ण हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद मिलते हैं। सबसे पहला लाभ ये होता है कि जो भी व्यक्ति, जो भी साधक अपने जीवन में किसी असाध्य रोग से पीड़ित चल रहा है, उसमें बहुत अद्भुत लाभ मिलता है। हनुमान चालीसा का पाठ करने से श्री हनुमान जी को बहुत ज्यादा प्रसन्नता होती है। जो भी साधक श्री हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ कर लेता है, इससे श्री हनुमान जी सबसे पहले आपके तन में जो रोग होते हैं, जो व्याधियां होती हैं, व्याधियों में बहुत सारी चीजें आती है, जैसे शारीरिक रोग, जो शारीरिक पीड़ा होती है उससे लेकर मानसिक रोगों से लेकर अन्यत्र जितने प्रकार के असाध्य रोग हैं, उसमें आपको बहुत बहुत लाभ देखने को मिलता है। सबसे पहला यही कार्य होता है। और जब आप बार बार इसका अभ्यास करते हैं, श्री हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, तो श्री हनुमान चालीसा में ये इंगित है, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमंत वीरा। 100 बार पाठ करने पर ये सारी जितनी भी चौपाइयां हैं, वैसे तो पूर्ण रूप से सिद्ध हैं, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करते हैं तो आप इनको भी अपनी वाणी में सिद्ध कर लेते हैं। इसीलिए आपके जीवन से रोगों से आपको मुक्ति मिलनी प्रारंभ हो जाती है। इसके अलावा हनुमान चालीसा पढ़ने से आपको एक विशेष फायदा मिलता है, वो ये है कि यदि आपको किसी भी प्रकार का डर लगता है, रात को गलत सपने आते हैं, किसी प्रकार की प्रेत बाधा, भूत बाधा से पीड़ित हैं, तो रोजाना हनुमान चालीसा के पाठ करने से तो आपको इनसे मुक्ति मिलती ही है, लेकिन 100 बार पाठ करने से जीवन में आजीवन आपको किसी प्रकार की भूत प्रेत बाधा हो ही नहीं सकती। ये पूर्ण रूप से आप इसके लिए श्री हनुमान चालीसा का आशीर्वाद प्रदान कर देते हैं। इसीलिए श्री हनुमान चालीसा का यह आशीर्वाद आपको प्राप्त हो जाता है। और ये इंगित है श्री हनुमान चालीसा में, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसके अलावा सबसे अद्भुत जो लाभ होता है वो ये है कि आपकी बुद्धि में कुशाग्रता बढ़ती है।
इस बात में कोई दो राय नहीं कि हनुमान चालीसा पाठ करने से बौद्धिक विकास यानी कि बुद्धि में तीव्रता एवं कुशलता आती है। जिन लोगों की बुद्धि कमजोर होती है या कमजोर हृदय वाले जो लोग होते हैं, उनके लिए श्री हनुमान चालीसा अत्यंत प्रभावी एवं चमत्कारिक पाठ है। हनुमान चालीसा की शुरुआत ही असंख्य अनंत ज्ञान राशि के गुण निधान भगवान श्री हनुमान जी के स्वरूप से होती है। इसलिए श्री हनुमान जी अपना स्वरूप अपने भक्त को प्रदान कर देते हैं। सबसे ज्यादा लाभ इसमें होता है। इसके अलावा जो लाभ आपको अब बताने वाले हैं वो इस क्रमांक का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है कि जो भी अनन्य साधक जीवन में 100 पाठ कर लेता है उसके अभीष्ट की सिद्धि हो जाती है। अभीष्ट की सिद्धि का क्या आशय? हनुमान चालीसा के पाठ में एक विशेष चमत्कारिक बात यह है कि यह आपकी मनोकामना को सिद्ध करने में किसी चमत्कार से कम नहीं है। भले ही आपके मन में कोई आपकी ऐसी इच्छा हो जो आपको असंभव लगती हो, ऐसी असंभव से असंभव जो आपकी मनौतियां हैं, मनोकामनाएं हैं, वो श्री हनुमान जी पूर्ण करते हैं। हनुमान चालीसा में एक स्थान पर लिखा है, और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। इसका अर्थ यह है कि जो भी व्यक्ति जिस भी मनोकामना से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करता है वह शीघ्र ही अनंत मनोरथ की सिद्धि का फल पाता है। अब देखिए कितनी अद्भुत बात है। इसके अलावा एक तथ्य और है जो आपके लिए बहुत प्रभावी होगा। वो तथ्य क्या है? अष्ट सिद्धि और 9 निधि की प्राप्ति आपको होती है। हनुमान चालीसा से अष्ट सिद्धियों की भी प्राप्ति हो जाती है, इस बात में कोई संदेह नहीं है। यहां तक कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से 9 निधियों की भी प्राप्ति हो सकती है, लेकिन यह इतना आसान कार्य नहीं है। इसके लिए आपका मन पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए। परंतु सामान्य रूप से हनुमान चालीसा पढ़ने से सभी प्रकार की समृद्धि यानी आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा फायदे आपको देखने को मिलते हैं। अष्ट सिद्धि 9 निधियों के लिए हनुमान जी की विशेष अनुष्ठान सहित हनुमान चालीसा का पाठ करना आपके लिए बहुत बहुत फलदायी होता है, जिसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जिस भी स्थान पर आप श्री हनुमान चालीसा पढ़ेंगे वहां किसी भी प्रकार की आपको बाधा नहीं आनी चाहिए। अर्थात आपके उस हनुमान चालीसा के पाठ में विघ्न नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थान का चुनाव करें जहां पर शोरगुल ना हो और आपको किसी भी प्रकार की तंग करने वाली परिस्थितियां ना बने। तो इस प्रकार से आप श्री हनुमान चालीसा के अनंत लाभ जीवन में ले सकते हैं। और सबसे खास बात यह है कि जो भी साधक 100 बार का पाठ यानी कि श्री हनुमान चालीसा की ये संपूर्ण कर लेता है, ऐसा साधक भी पूर्ण रूप से सिद्ध हो जाता है। और जब आपको प्रत्येक प्रकार से हर स्थिति में, हर परिस्थिति में सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है, तो ऐसे भक्त के जीवन से असंभव नाम का शब्द सदा के लिए निकल जाता है। ऐसा भक्त सदैव पूजनीय हो जाता है और समाज में विशिष्ट स्थान को और उत्कृष्ट पद को प्राप्त करता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि और सन्मति प्रदान करें और इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।